हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों का संस्कृत का क्लास चल रहा है, जिसमें से हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, मंगलम चैप्टर पढ़े थे, जिसमें आप लोगों को उपनिषद के बारे में बताए थे। और ये मेरा सेकंड चैप्टर है संस्कृत बुक का, जिसमें हम लोग द्वितीय पाठ में पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम, यानी कि पाटलिपुत्र का वैभव के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे वर्तमान समय में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। उसी हम लोग प्राचीन समय इसका नाम पाटलिपुत्र था, और इनका नाम किस प्रकार से चेंज हुआ और इनकी क्या क्या राजधानी हुई, इसमें कौन कौन से विद्वान आए और कौन सा पर्व त्यौहार होता है और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, ये सब जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। जो बच्चे नए हैं उसको बता दें, ये चैनल 2020 में जो आगामी बोर्ड परीक्षा होने वाला है 10th का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें फुल तैयारी कराई जाएगी। सिर्फ उर्दू लैंग्वेज को छोड़कर संस्कृत, हिंदी, मैथ, जितना भी सब्जेक्ट है। इससे पहले हम लोगों का ज्योग्राफी का फुल क्लास चल गया है, जिसमें बताया गया ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव के बारे में भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय पाठ है हम लोगों का। पिछले चैप्टर में हम लोग मंगलम पढ़े थे, और इसमें हम पाटलिपुत्र वैभवम है, जिसमें लिखा गया है। एक बार हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उनके बाद आप लोगों को हम हिंदी बता देंगे और कहाँ कहाँ से अभी तक सवाल पूछा गया है वो बता देंगे। आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। तो बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धायत। जिसको पढ़ने नहीं भी आता है वह भी देखें, क्योंकि सवाल जो वहाँ पूछा जाता है ना, वहाँ आप लोगों को हिंदी क्या कहते हैं, संस्कृत टू संस्कृत नहीं पूछा जाएगा, आप लोग को हिंदी में लिख के देगा। पाटलिपुत्र किस काल में महत्व रखता था, पाटलिपुत्र में कौन कौन से विद्वान आए थे, इस प्रकार से पूछेगा। तो अगर आप लेक्चर को 2-3 बार देख लेते हैं तो अच्छी प्रकार से आप लोग वहाँ बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्व धार्यते अस्ते इतिहासे सहस्र द्वे वर्ष परिमिते वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षम वैदेशिका यात्रिण मेगास्थनी फय्यान हिंसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्र वर्णन स्व स्मरण ग्रंथ चक्रेषु चक्रु पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव सामान्य परिचय वर्तते। तो अब लोगों हम हिंदी बताते हैं एक लाइन से। बिहार राज्य की राजधानी पटना अनादि कालों से विद्या, धर्म, राजनीति आदि के क्षेत्र में आग्रहण रहा है। महान शासक की बात करें तो महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ चाणक्य इसी भूमि के देन है। मेघात्सनी, हिंसांग और फय्यान और इत्सिंग आदि विद्वान ने इसकी विशेषता की भूरी प्रशंसा की है। पतित पावनी गंगा के किनारे बसा यह नगर वैभव के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपनी गौरवमयी श्री संपदा से विदेशियों को आकृष्ट करता रहा है। इसका परिचय दिया गया है। इनके बाद हम लोगों का नेक्स्ट जो होगा उसमें हम लोग इनका पूरे पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से। तो ये परिचय है कि अब बिहार राजधानी पाटलिपुत्रम सभी कालों में इसका राजधानी रहा है, और इसका महत्व भी अलग है। इनका इतिहास भी है। इसका धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षण करता है। पाटलिपुत्र यात्री में बात करें, मेघास्थनी, फय्यान, हिंसांग प्रभृति पाटलिपुत्र का वर्णन अपने स्व संस्मरण ग्रंथिषु, यानी अपने ग्रंथ में किया। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवम समाय परिचय वर्तते। इसमें पाटलिपुत्र का समान परिचय है। तो पहले ये लाइन आप लोगों को पढ़ के बता देते हैं, उनके बाद आप लोग आगे बताएंगे। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु पाटलिपुत्रं गंगम वसिति चित्रम महानगरम बभूव। तो द्वितीय दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनिमित्तखाई काव्ये कथ्यति। यहाँ जो ये दिया गया ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यहाँ से पूछा गया है ऑब्जेक्टिव। यहाँ कह रहा है ये प्राचीन भारत नगरों में गंगा किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र महत्व अत्यंत और विचित्र था। इसके बारे में दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनिमित्त नामक काव्य में कहता है, और ये इसी में कहता है। तो आप लोगों को यहाँ से पूछा जाएगा
क्या दामोदर क्या कहते हैं कूटनीमित काव्य कौन लिखा है, तो उसका आंसर होगा दामोदर गुप्त का, दामोदर गुप्त नाम का कवि। आप लोग इसको शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कूटनीमित का कौन लेखक है, तो दामोदर गुप्त इसका लेखक था। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो पटना जो प्राचीन समय में पाटलिपुत्र महानगर जो था अत्यंत और विचित्र था, उन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है और ये बारे में उसके लिखा गया है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर लिखेंगे। क्या दामोदर गुप्त कौन सा काव्य लिखे थे, तो कूटनीमित काव्य लिखे थे। तो ये बताया था क्या अस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम, इनके बारे में ये वर्णन किया है। तो नेक्स्ट बात करें, आप लोगों को एक टॉपिक हम पूरा पढ़ देंगे तो आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों का यहाँ स्टार्टिंग होगा। इतिहासे श्रूयते यत्र गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटलीग्राम स्थित आसीत् यत्र च भगवान बुद्ध बहुकीर्त्व समागत तेन कथित आसीत् यद ग्रामो एं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस् अग्निदास जलपूरस्य च भयात् सर्वगदा अंतरम भविष्यति कालांतरेण पाटलीग्राम पाटलिपुत्रमिति कथित चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टादित यूनान राजदूत मेगास्थनीस् ग्रंथेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सूतरां समृद्धं बहुकालं पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरा स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि प्रमुख शिक्षे ग्रंथे स्मरति अत्रोप वर्ष भी पाणिनि पिंगल भी व्याढ़ी वर रुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्याति मुख गुज्मा। तो आप लोगों को हम यहाँ सब हिंदी बताते हैं, इनका क्या हिंदी में, क्योंकि हिंदी में ही आप लोगों को मीनिंग पूछा जाता है, आप लोगों को डायरेक्ट संस्कृत तो संस्कृत नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ बता रहा है ये लाइन, क्या पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुलगृह, पृथ्वी का तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुलगृह इंद्रपुरी को परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नाम का महानगर है, क्योंकि यहीं से अधिकतर विद्वान हुए हैं, तो इसलिए इसे कहा गया है क्या सरस्वती का कुलगृह जैसा इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। नेक्स्ट दिया हम लोगों का ये लाइन लिखा, इतिहासे श्रूयते यत गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित आसीत्। इतिहास से ज्ञात होता है बुद्ध काल में गंगा किनारे पाटलीग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकीर्त्व समागत, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार पधारे थे। इतिहास में पता चलता है कि बुद्ध काल में गंगा के किनारे पाटलीग्राम स्थित था और यहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत बार पधारे थे। भगवान बुद्ध जो थे यहाँ बहुत बार पधारे थे। और नेक्स्ट दिया हुआ है, तेन कथित आस्थित यत ग्रामो एंग महानगरम भविष्यति किंतु कलहस अग्निदासस जलपूरस च भयात सर्वगता अंतम भविष्यति। और यह इनके द्वारा कहा गया था कि यह ग्राम महानगर बनेगा किंतु कलह अग्निदाह जल पलावन का भय से सर्वदा भयभीत रहेगा। क्या बोले थे भगवान, ये जो हमारा पटना महानगर है यह गंगा के किनारे बसा था और यहाँ कई बार भगवान बुद्ध आए थे और यह बताया था कि यह नगर महानगर बनेगा, और किंतु यह कलह अग्निदास पूरा स्वभयात सर्वगता आंतरम भविष्य, यानी यह कलह अग्निदासस जलपूरस प्राकृतिक घटना से यह घिरा रहेगा, सदा भयभीत रहेगा। उनके बाद दिया है, कालांतरेण पाटलीग्राम पाटलिपुत्रमिति कथित। कुछ दिनों के बाद पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र का नाम से पुकारा गया। सबसे पहले पटना का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम, उनके बाद इनका नाम हो गया पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य से काले से अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टतर यूनान राजदूत मेगास्थनीस सौसम ग्रंथ। तो कहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। तो किसके समय, तो कई बार पूछा गया यहाँ से ऑब्जेक्टिव, तो किसके समय से क्या कहते हैं पटना की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, तो मेरा आंसर हो जाएगा वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की जो रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। जैसा कि यूनान राजदूत अपना यूनान राजदूत जो था वो मेगास्थनीज अपना ग्रंथ में निरूपित किया है।
किसके बारे में? तो चंद्रगुप्त काल में जो क्या पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट। तो कई बार पूछा गया है क्या मेगास्थनीज जो था, ये मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था? मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था? तो आंसर होगा इसका यूनान का मेगास्थनीज यात्री था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल की रक्षा व्यवस्था के बारे में अपना ग्रंथ में निरूपित किया था। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनी अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। इस नगर का वैभव और सौंदर्य अशोक काल में अत्यंत अर्थात सबसे उत्तम था। इस पटना की बात करें तो पटना की जो वैभव और सौंदर्य अशोक के काल में अत्यंत समृद्ध था। नेक्स्ट हम लोगों का बहुकाले पाटलिपुत्र प्राचीना सरस्वती परंपरा पर्वते इति राजशेखर शौकाभिमांस नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। ये जो लाइन है, अब लोगों को यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा, तो हम पहले ही बता चुके हैं, क्या ज्योग्राफी लेक्चर में बताए हैं कि ये चैनल पर आप लोग इस प्रकार से बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा ये बताया जाएगा, डायरेक्ट इसमें सिर्फ लेक्चर नहीं मारा जाए, आप लोगों को समझा दी बस हो गया नहीं, पूछा कहाँ से जाएगा, आप लोगों को कहाँ इसका रिविज़न करना है, बस वो भी हम लोग को बताना है, तो आप लोग अच्छी प्रकार से सही आंसर कर पाएंगे। तो बहुत दिनों तक इसका आंसर है, यानी इसका हिंदी मीनिंग है, बहुत दिनों तक पाटलीग्राम का प्राचीन सरस्वती परंपरा बनी रही और ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नाम की कवि शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ स्मरण किया। तो ये जो राजशेखर जो 100 कवि मीमांसा कई बार पूछा है, क्या 100 काव्य मीमांसा किनके द्वारा लिखा गया था? बस यहाँ से यही पूछता है, क्या किसके द्वारा लिखा गया था 100 कवि मीमांसा? तो राजशेखर के द्वारा 100 कवि मीमांसा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजशेखर के द्वारा। और हम लोग ये लाइन पढ़े था ना, अत्रोप वर्षवी पनानी पिंगल भी वैढ़ी वरु रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुप। इसका अर्थ हुआ क्या यहाँ विश्व के मूर्धन्य विद्वान वर्ष पनानी पिंगल चारि व्याहड़ी वरुचि पतंजलि आदि परीक्षित होकर संसार में ख्याति अर्जित किए। आखिर पटना के बारे में इतना क्यों वर्णन दिया गया है? क्योंकि यहीं से हमारा जो बड़ी बड़ी विद्वान थे, जैसे बात करें पनानी पिंगल चारि वेढ़ी पतंजलि आदि परीक्षित होकर संसार में ख्याति अर्जित किए थे, इसलिए इन लोगों के बारे में इसमें लिखा गया है। तो नेक्स्ट हम लोगों का है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसमपुरम व प्राप्यते। ये लाइन से भी कई बार पूछा गया था, आप लोग बताएंगे। पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुमूलोत्पादनं भवति अस्म पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटल पुष्पान् पुत्तलिका रचनाम अस्कृत प्रचलित शरत्काले नगरे अस्मिन् कमोदी महोत्सव इति महान् समारोह गुप्तवंश शासनकाले अति प्रचलित तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभुवन सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समूह दृश्यते। आप लोग इसका हिंदी बताते हैं और यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव जहाँ पूछा गया है तो आप लोग इसे टिक आउट करके बनाएंगे। तो सबसे पहला हम लोगों का कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत गेषु पुराणे दिशु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसमपुरम व प्राप्यते। तो इसका हिंदी मीनिंग है, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पुराणादि में पाटलिपुत्र का नामांतरण कुसमपुरम व कुसमपुरम भी प्राप्त करते हैं। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है पाटलिपुत्र का नाम कुसमपुरम और कुसमपुरम था या नहीं था, तो ऐसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा पाटलिपुत्र का नाम था, उसमें दो दे देगा, पाटलिपुसमपुरम कुसमपुरम, और इनमें से दोनों आप लोग इसे उतार लेंगे। पाटलिपुत्र का दो प्राचीन नाम क्या था? तो कुसमपुरम और कुसमपुरम। और इससे ज्ञात होता है, यानी कुसम से ज्ञात होता है कि नगर के समीप पुष्पों का अधिक उत्पादन होता था। नगर के समीप बात करें, यानी पाटलिपुत्र के नगर के समीप पुष्पों का अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूल से पुतलिका रचना की कला को लेकर ही बना और प्रचलित हुआ। तो कई बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र का नाम किसके आधार पर पड़ा, तो आप लोगों को वहाँ लिखना है, क्या ऐसा ज्ञात होता है कि नगर के समीप पुष्पों का अत्यधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूल में पुतलिका रचना की कला को लेकर ही बना और प्रचलित हुआ। तो यहाँ से 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, आप लोग इस प्रकार से इसे लिखेंगे। और नेक्स्ट हम लोगों का बोला है शरत काले नगरे अस्मिन कमोदी महोत्सव इति महान समारोह। तो ये कह रहा है शरत काल में इस नगर में कमोदी महोत्सव महान
समारोह होता था गुप्त वंश शासन काल में अति प्रचलित था। तो ये भी पूछा गया है कमोदी महोत्सव किसके काल में सबसे प्रचलित था, तो गुप्त वंश के शासन काल में ये अति प्रचलित था। और यह किस काल में होता था, तो शरत काल में। यहाँ से ये जितना हम पर अगर बता रहे वहाँ सवाल आ गया है और आने की संभावना भी है, इसलिए आप लोग जितना बताते हैं उसे एक भी नहीं छोड़ना है, हर एक को आप लोगों को उतारना है। तो शरत काल में कौन सा महोत्सव समारोह होता था, तो कमोदी महोत्सव होता था। तो किसके काल में होता था, गुप्त वंश शासन काल में अति प्रचलित था। नेक्स्ट है तत्र सर्वे जना आनंद मंगना और भुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। और अभी भी दुर्गा, और उस समय सभी लोग आनंद मगन रहते थे। आज भी दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ उसी प्रकार का समारोह देखा जाता था। किस प्रकार का समारोह अभी दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है, तो जो शरत काल में कमोदी महोत्सव यानी कि गुप्त शासन काल में जो प्रचलित था, वैसे ही दुर्गा पूजा के समारोह अवसर पर पटना में देखा जाता है वर्तमान समय में। नेक्स्ट हम लोगों का पैराग्राफ है काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णात् न भूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्रा राक्षसीदिषु लभ्यते। मुगल वंशकाले अस्य नगरस्य समुद्धार जाता अंगल शासन कालो च पाटलिपुत्र सूत्रां विकासो जाता नगरमिन्दे मध्यकाले एव पट्टनेति नाम्ना प्रसिद्धगमात् अयं च शब्द पत्तनिमत् शब्दात् निर्गत नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी अद्यपि पूज्यते। तो इसका हिंदी मीनिंग है परिवर्तित समय के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष पर्यंत भग्नावस्था में अनुभव किया। और इसका संकेत जो हमें मिलता है अनेक साहित्य ग्रंथ जैसे कि मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों से मिलता है। मुगल वंश के समय इस नगर का उद्धार हुआ और अंग्रेजी शासनकाल में पाटलिपुत्र का शीघ्र विकास हुआ। कई बार पूछा गया है तो किस काल में पाटलिपुत्र नगर का उद्धार हुआ है, तो मुगल काल में पाटलिपुत्र नगर का उद्धार हुआ है। और मुगल वंश के नेक्स्ट हम लोगों का यह शब्द जो है पटना शब्द जो है यह शब्द पत्तन शब्द से निकला है। और नगर को पालने वाली देवी पट्टन देवी आज भी पूजी जाती है। तो नगर को कौन पालती है, पट्टन देवी। तो कई बार पूछा गया है तो पटना में कौन सा देवी को पूजा जाता है, तो पट्टन देवी को पटना में पूजा जाता है, जो वर्तमान समय में भी पूजा जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का वर्तमान समय में पटना की बात करें तो संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशाल वर्तते। बिहार राजधानी चास्ति अनुदिने नगर विस्तार भवति। अस्य त्रयासम उद्देश्य गंगा नदी प्रवाहति। तस्या ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किच्च रेलयान सेतु रपि निर्माणो वर्तते। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहं तारामंडलम जैविको उद्यान मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय वर्तते। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थाने गुरुद्वारा नाम प्रसिद्ध वर्तते। तत्र देशात् तीर्थानि दर्शनात् मायान्ति। ये जो हम लोगों का पैराग्राफ है, ऐसा कोई बात नहीं है जहाँ से सवाल नहीं पूछा। इसको हम अच्छी प्रकार अब समझाते हैं और आप लोगों को भी यह पैराग्राफ को अच्छी प्रकार से बनाना। और यहाँ से दो नंबर वाला भी सवाल पूछा जाता है, यानी कि सब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ से कई बार पूछा गया है। तो संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते। संप्रति यानी वर्तमान समय में पटना नगर का नाम अति विशाल और बिहार की राजधानी है। संप्रति यानी वर्तमान समय में यह अति विशाल और बिहार की राजधानी है। अनुदिने यानी कि इसका कहने मतलब दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। और अस्यो उत्तर दिशांग दिशि गंगा नदी पड़ती है, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किच्च रेलयान सेतु निर्याण वर्तते। और इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु किंतु रेलवे सेतु अभी निर्माणाधीन है। और इस नगर का उत्कृष्ट संग्रहालय और उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडल जैविको उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनार्थ संति। तो कई बार 2 नंबर में पूछा गया है तो पटना में कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। तो पटना में वर्तमान समय में जो दर्शनीय स्थल है उनका नाम है उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जो एक लाइन से दिया गया है, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर जो स्टेशन के पास है इत्यादि यहाँ प्रसिद्ध है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह नाम स्थान गुरुद्वारा नामने प्रसिद्धं वर्तते। और
प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के द्वारा पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो कई बार पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में है। और किसका, ये किस धर्म का है, तो सिख संप्रदाय का है। और सिख के कितने नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे। और यह देश के तीर्थ स्थान के लिए जाना जाता है। कई बार ये भी पूछा गया है एग्जाम में, 2 नंबर वाला एग्जाम में, पटना जो है सिख के लिए क्यों प्रसिद्ध है, पटना सिख के लिए क्यों प्रसिद्ध है, दर्शन के लिए क्यों प्रसिद्ध है। तो पटना में सिख संप्रदाय का 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा है, जिनके कारण भी पटना प्रसिद्ध है। अगर आप लोग ये पैराग्राफ को याद कर ले तो पटना के बारे में अगर जो हम लोगों का अनुच्छेद भी पूछा जाता है, जो 7 नंबर का आता है, आप लोग को अनुच्छेद भी बताया जाएगा, कितना आया 5-6 बताएंगे, उसी में से आ जाएगा आराम से, एक ही लिखना पड़ता है। तो आप लोग और पटना के बारे में याद करना तो यहाँ से याद कर सकते हैं, 2 नंबर का आप लोगों का हो जाएगा और आगे भी हो जाएगा, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। और ये हम लोगों का लास्ट है और इस पर चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमेति पर्यटन मानचित्रे नगरमिन्दे महत्वपूर्णम। कहने का अर्थ है, इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अब तक विभिन्न क्षेत्र में वैभव धारण करता है और उन सबों को संकलित रूप में संग्रहालय जाकर देख सकते हैं। पटना मानचित्र पर्यटन मानचित्र में नगर महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये सब जाके पटना में देख सकते हैं और पर्यटन मानचित्र में यह नगर भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ और पाटलिपुत्र वैभव से कौन कौन सवाल पूछा जाता है आप लोगों को हम बता दिए हैं और आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। और थोड़ा सा इसे एक बार देखेंगे, शब्दार्थ से पूछा नहीं जाएगा सर। और इसका संधि विच्छेद जो है, जो हम बता ही चुके हैं कि फर्स्ट अध्याय में क्या क्या पूछता है, तो आप लोग इसे एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट बात करें और ये आप लोगों को अब खुद से देख लेना एक बार, संधि विच्छेद है। और ये प्रत्यय इतना इम्पोर्टेंट किताब का मत पूछिए, आप लोग इसे छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रत्यय हम पढ़ाएंगे और उसमें से 20-25 पढ़ा देंगे। और किताब का सबसे अधिक पूछा जाता है, जैसे कि जो न्यूज़ को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिए, आप लोग हम समझा देंगे। जैसे समागता ये शब्द है, समागता में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्त प्रत्यय है। स्थितों में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्त प्रत्यय है। उत्कृष्टा में कौन सा प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय है। निर्गता में कौन प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है। पूजनीय में अनियर प्रत्यय है। दर्शनीय अनिवर प्रत्यय है। आश्रित में लय प्रत्यय। अगर आप लोगों को याद करने का मन याद कर लीजिए, नहीं तो जब 10-20 के दिन के बाद हम डालेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा और वहाँ अच्छी प्रकार समझ में आएगा, तो आप लोगों को याद करने में अच्छा होगा। तो इस प्रकार भी क्या कहते हैं, समाज से भी कई बार सवाल पूछा जाता है, आप लोगों को याद करने में मन हो यहाँ से याद कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाइएगा तो जब समाज पढ़ा देंगे आप लोगों को तब अच्छी प्रकार से याद होगा। एक बार इसे आप लोग खुद से देख लीजिए। आपको अभ्यास प्रश्न इसमें ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हिंदी से इसका पूछा ही नहीं जाएगा। और एक बार इसे आप लोगों को सिर्फ देख लेना है, बस हो गया। और यहाँ जो इसका दिया गया एक बार इसे भर लीजिएगा आप लोग खुद से। तो जैसे हम लोग कर लेते हैं, गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नमादेश सेतु, तो एशिया इसका आंसर है। पाटलिपुत्र अस्तित्व, पाटलिपुत्र में कोलगिरिया है और पाटलिपुत्र कुसुमपुरम है। कौमुदी महोत्सव किसके गुप्त शासन काल में था। जिस प्रकार से हम पढ़ाएं, एक भी सवाल आप लोगों को छूटने का कोई ही चांस नहीं है। तो पाटलिपुत्र किस निदाम गंगा उत्तर श्याम रहता है। गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय गुरु आश्रित, तो 10वां गुरु आश्रित। जिस प्रकार से आप लोग पढ़ाएं, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर आप लोग वीडियो वो दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख लें, ताकि एक भी सवाल आप लोगों को नहीं छूटेगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का आएगा, जो तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर बहुत ही मस्त चैप्टर है, जिसमें आलस कथा के बारे में कहानी के रूप में दिया गया है और उसमें हम लोग अच्छी प्रकार से उसको पढ़ेंगे। उससे भी कई बार पूछा गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो जितने बच्चे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों के पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।